हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। ठीक है, क्या होता है एन्युटी को समझते हैं। एन्युटी समझने के पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा ताकि आपको एन्युटी का फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। आपने बचपन में भी किया होगा, 10th स्टैंडर्ड तक कंपाउंड इंटरेस्ट, 8th स्टैंडर्ड में किया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हम एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। समझो 1000 रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो 1000 रुपीज़ जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो फर्स्ट ईयर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिल गया। नेक्स्ट ईयर मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है यार, कंपाउंडिंग हो रहा है। मतलब क्या, इंटरेस्ट के ऊपर मुझे लगातार इंटरेस्ट मिलता जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, तो जो कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है वो क्या है, 1 + r⁴n। ओके, और बाहर मैंने कितना लिखा हुआ, प्रिंसिपल। क्या है बाहर मेरा, प्रिंसिपल। तो ये मेरा फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, पी 1 + r⁴n। उसमें सॉरी, 1 + r⁴n क्या हो रहा है, फैक्टर है जो रेट को क्या करता है, कंपाउंडिंग करता रहता है। ठीक है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मुझे प्रोवाइड करता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और एन्युटी में क्या होता है स्टूडेंट, एन्युटी में लगातार मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है ना, लगातार मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी दोनों को साथ में समझने की हम लोग एक कोशिश करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ में। ओके, तो देखिए क्या एग्जाम्पल है। अशोक डिपॉजिटेड ₹1000 एवरी ईयर इन अ बैंक अकाउंट फॉर 5 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है ना, तो अशोक ने क्या किया, 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया हर साल। ऐसा कितने साल तक करता रहा, 5 साल तक। पहले साल 1000 रुपये डिपॉजिट किया, सेकंड ईयर 1000 रुपये डिपॉजिट किया, थर्ड साल 1000 रुपये डिपॉजिट किया, फोर्थ साल 1000 रुपया डिपॉजिट किया, फिफ्थ साल भी 1000 रुपया डिपॉजिट किया। ऐसे डिपॉजिट करता रहा और साथ साथ में इंटरेस्ट भी लेता रहा, और साथ साथ में इंटरेस्ट भी लेता रहा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम लोग फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से। ये चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन हम कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से फाइंड करते हैं कि 5 साल के बाद में अशोक के पास कितने पैसे जमा हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डिपॉजिट करूंगा, फर्स्ट ईयर जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर डिपॉजिट करूंगा तो कितना मिलेगा, थर्ड ईयर का कितना मिलेगा। ऐसा मैं क्या करूंगा, हर इंडिविजुअल ईयर का फाइंड करता रहूंगा। ठीक है ना, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, टोटल अप कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या, P+1 + r⁴n, P+P ब्रैकेट 1 + r⁴n। ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है, फर्स्ट ईयर जब मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है वो एट द एंड ऑफ द ईयर में डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं पैसे कब डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, एट द एंड ऑफ द ईयर। फर्स्ट ईयर जब खत्म होगा मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ। कितने साल बचे, 4 साल बचे, बराबर। तो 4 साल का कंपाउंडिंग होगा, कितना होगा, 4 साल का कंपाउंडिंग। अभी ये 1.10 कहाँ से आया, यहाँ से आया स्टूडेंट। देखिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। 10% मतलब कितना स्टूडेंट, 0.10, करेक्ट। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 1.10 रेज टू एन। ओके, एन मेरा नंबर ऑफ टर्म। तो मैं फर्स्ट ईयर एंड के बाद में डिपॉजिट करो बैंक में, तो मुझे टोटल जो पैसे मिलेंगे, कंपाउंडिंग जो होगा मुझे कितने साल का होगा, 4 साल का होगा, बरोबर ना। मैं फर्स्ट ईयर एंड के बाद में 5 साल है, 5 साल में से एक ईयर एंड के बाद में डिपॉजिट करा, 4 साल बचा। तो 4 साल का कंपाउंडिंग कितना हुआ, 1.4641। ठीक है, अब ये कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये भी हम सीखते हैं कि कंपाउंडिंग कैलकुलेटर की मदद से कैसे करते हैं, क्योंकि हायर स्टडीज में आपको ये काम आने वाला है। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हो कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कंपाउंडिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, 1.10। ओके, ये मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर था, मल्टीप्लाई बाय, जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1.21। कितना है स्टूडेंट, 1.21, करेक्ट। अभी इसको हम देखते हैं इसमें,
जब मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया मतलब फैक्टर कितना था कंपाउंडिंग का 2, जब मेरा कंपाउंडिंग का फैक्टर 2 था तो कितना मुझे मिला स्टूडेंट 1.21, कितना मिला मुझे 1.21। अब हम देखते हैं सेकंड, एक और बार जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है। कितना 3 टाइम जब मैंने कंपाउंडिंग किया, 3 टाइम जब मैंने कंपाउंडिंग किया तो मुझे कितना मिला 1.331। ओके, अब मैं क्या करूँगा एक और टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, करेक्ट। तो मुझे कितना मिलेगा वो हमें देखना है। तो मैं एक और टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.1। ओके, इस तरीके से मैंने सॉरी 1.331 था, करेक्ट। 1.331 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ओके, तो ना 1.4641। ओके, आप देखिए 1.4641। तो मैंने इंटरेस्ट फैक्टर को 4 टाइम कंपाउंड किया तो इंटरेस्ट फैक्टर क्या 1.10 ही है। उसी नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना वो आपको पावर बताएगा, ठीक है ना। 1.10 मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर है। अगर मैं 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.10 आएगा, ठीक है। और मैं 2 टाइम करूँगा तो 1.21 आएगा, 3 टाइम करूँगा तो 1.331 आएगा, 4 टाइम करूँगा तो 1.4641 आएगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर में जो मैं डिपॉजिट करूँगा उस पर मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, विच कम्स टू 14641, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर में जब डिपॉजिट करूँगा अमाउंट, ये तो पूरे 5 साल का हो गया, ये जो अमाउंट है स्टूडेंट पूरे 5 साल का। अभी सेकेंड ईयर जब मैं 1000 डिपॉजिट करूँगा तो मुझे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल का, 3 ईयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना ले लिया रेस टू में 3, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा 1,331। ओके, नेक्स्ट जब मैं थर्ड ईयर में पैसे डिपॉजिट करूँगा तो वो अमाउंट पे मुझे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट, विच कम्स टू 1210। और जब मैं फोर्थ ईयर पैसे डिपॉजिट करूँगा तो इस पर मुझे कितने साल का 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो कि है 1.10। तो मुझे कितना मिला 1100। और फिफ्थ ईयर के एंड में जब मैं पैसे डिपॉजिट करूंगा पूरे पैसे क्या कर दूंगा निकाल दूंगा, क्योंकि फिफ्थ ईयर के एंड में डिपॉजिट करने के नेक्स्ट टाइम पे मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पे कोई कंपाउंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे जो फैक्टर है वही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, 1 ही रहेगा। और मुझे सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर वापस मिलेगा। तो जब मैंने ये पाँचों अमाउंट को 1 2 3 4, ठीक है ना, पाँचों अमाउंट को जब मैंने प्लस किया स्टूडेंट तो मुझे कितना मिला 6102.1। ओके, तो ये मैंने पांचों अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट की मदद से कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट ईयर डिपॉजिट करने पे कितना अमाउंट मिलेगा, सेकंड ईयर डिपॉजिट करने पे कितना मिलेगा, थर्ड ईयर करने पे कितना मिलेगा, फोर्थ ईयर करने पे कितना मिलेगा, फिफ्थ ईयर करने पे कितना मिलेगा, ऐसे करके मैंने ये अमाउंट निकाला, ठीक है। बट ये क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता रहेगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ऐसे केस में, जब हम रिकरिंग डिपॉजिट वाले सम्स करते हैं तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एन्युटी के फॉर्मूला यूज करके हम क्विकली वो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे 5 बार सॉल्व करना पड़ा, 1 2 3 4 5 टाइम सॉल्व करना पड़ा, और 6 टाइम मुझे सब नंबर्स को प्लस करना पड़ा। तो एन्युटी के फॉर्मूला में डायरेक्टली मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा। थोड़ा सा फर्क है स्टूडेंट, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है सी, ये वो अमाउंट है जो मैं एवरी टाइम डिपॉजिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो असल में कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ 1000, तो यहाँ पे सी मेरा कितना हुआ 1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरा 10, 10 को मैं 0.10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो ये 1000 जो है स्टूडेंट मेरा वो कितना है 10th, ये 10% है, तो इसको मैं क्या करूँगा पूरे 100% पे लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड जब करूँगा मैं जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उसके जब मैं डिवाइड करूँगा इंटरेस्ट से तो मुझे 100% का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। और ये मेरे यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर है, करेक्ट। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं वैसे मुझे यहाँ पे कंपाउंडिंग करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1.10 इंटू 5, 1.10 इंटू 5। ओके, तो हमने 4 तक तो निकाला था, अभी फिफ्थ का भी देख लेते एक बार, ठीक है ना। तो फिफ्थ वाला पार्ट कैसे करेंगे, सेम वही मल्टीप्लाई बाय 1.10। ओके, कितना है स्टूडेंट 1.61051, 1.61051। तो 1.61051
051 करेक्ट। तो 5 टाइम कंपाउंडिंग करने के बाद में मुझे ये अमाउंट मिल गया, उसको मैंने -1 कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे कितना वैल्यू मिला, 0.61051। और जब मैं इस अमाउंट को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अमाउंट जो है कंपाउंडिंग वाला, उसको मैं 100% पे लेके गया पहला, ठीक है। तो 100% पे लेके गया तो मुझे ये वैल्यू मिल गया। जो पूरा 100% का वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया कंपाउंडिंग फैक्टर से, ये अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई किया कंपाउंडिंग फैक्टर से, मुझे एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा। और फिर ये अमाउंट को मैं क्या करूँगा, आगे माइनस करूँगा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, वो 100% जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा ना स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग का आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कंपाउंडिंग का आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग को 1 से माइनस कर दोगे। यहाँ पे हमने वही किया, कंपाउंडिंग को मैंने 1 से माइनस कर दिया तो फाइनल आंसर जो है मेरे को डायरेक्टली वो अमाउंट मिल गया। तो मतलब मैं हर साल 5 साल तक 1000 रुपया भरूंगा तो 5 साल के बाद में मुझे कितना मिलने वाला है, 6105.1। ओके, तो ये हमारा कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहेगा। अब मूव करते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे। कहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पे मूव करने के पहले एक बार वापस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला समझ लेते हैं। व्हाट इज कंपाउंड एन्युटी, एन्युटी का फॉर्मूला समझिए। व्हाट इज एन्युटी, एन्युटी इज नथिंग बट सी कंपाउंडिंग अमाउंट डिवाइड बाय आई। आई क्या, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से मैं जो अमाउंट है उसको 100% पे लेके जाऊंगा, ठीक है ना। वो मिल गया मेरे को अमाउंट। फिर कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस आई रेज टू एन। ओके, ये कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा मेरा, कंपाउंडिंग फैक्टर माइनस ओरिजिनल 100% अमाउंट वापस, ठीक है ना। तो याद रहेगा फॉर्मूला, एन्युटी इक्वल टू सी अपॉन आई द होल ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन -1। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। कहाँ पे स्टूडेंट, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को भी हम कंपाउंडिंग फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस, पी मतलब अपना प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है ना। पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, 1 प्लस आर एस टू एन, बरोबर। ये कंपाउंडिंग फैक्टर है 1 प्लस आर एस टू एन। अब मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है ना मुझे, पी फाइंड करना है, तो इसको मैं वहाँ पे लेके चला जाऊँगा। तो क्या हो गया, अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस टू एन, अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस टू एन। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेजेंट वैल्यू के टाइम पे, तो ये कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो अमाउंट है, कंपाउंडिंग जो फैक्टर है वो डिवाइड में, कंपाउंडिंग फैक्टर यहाँ पे डिवाइड में। तो जब भी हम कंपाउंडिंग फैक्टर को डिवाइड से निकाल के ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से निकाल के न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो जो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है या फिर जो रेशियो होता है, पावर जो होता है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसको नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया। ओके, अमाउंट मेरा वहाँ पे वही सी, यहाँ पे वापस मैं इसको 100% पे लेके चला जाऊँगा। यहाँ पे पहला माइनस होगा, क्योंकि देखो ये अमाउंट बड़ा है और ये माइनस जो है इंटरेस्टिंग फैक्टर वो अमाउंट को छोटा करेगा। ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है यहाँ पे क्या करेगा, अमाउंट को छोटा कर देगा। तो बड़ा अमाउंट माइनस छोटा अमाउंट अपने को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसको भी छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अशोक ने 5 साल तक पैसे डिपॉजिट किए, हर साल 1000 रुपया डिपॉजिट किया, ऐसे करके उसने कितने पैसे जमा कर दिए, 6105 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखते हो प्रेजेंट वैल्यू कितना, जो पैसा अशोक इन्वेस्ट करने वाला है आज से 5 साल तक, ठीक है ना। पहले ईयर के एंड में 1000 रुपया जाएगा अशोक के पास से, सेकेंड ईयर के एंड में और 1000 जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में और 1000 जाएगा, फोर्थ ईयर के एंड में और 1000 जाएगा, और फिफ्थ ईयर के एंड में और 1000 जाएगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं जा रहा है ना, फ्यूचर में जाएगा, बरोबर। तो आज का उसका वैल्यू क्या, मुझे वो फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू। देखो कोई चीज़ को कंपेयर करना हो तो फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो दोनों हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सब चीज़ों को अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ता है। जब चीज़ें प्रेजेंट लेवल पे होती है तब कंपैरिजन होता है। तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है उसका पता लगाना है, तो आपको एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वापस वही कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की मदद से मैं ट्राई करता हूँ पहले समझने का कि अमाउंट कितना आ रहा है। तो सबसे पहला ये कंपाउंड प्रेजेंट वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बताया, सेम था, पी उधर ही रहा, अमाउंट ये कंपाउंडिंग फैक्टर था जो वो डिवाइड हो गया। तो वैल्यू सब्सिट्यूट किया, फर्स्ट ईयर मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, ठीक है, फर्स्ट ईयर मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, डिवाइड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस 0.10 रेज टू 5, ठीक है ना। तो रेज टू 5 क्यों आया, एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे फिफ्थ आना चाहिए, 5
यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ओके, और यहाँ पे 1, मिस्टेक हो गया यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा, यहाँ पे 1, ओके। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर कब करूँगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो उसमें ये था कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर पैसे डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट, अभी तो पे नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा 1 साल का टाइम जाएगा मेरा। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग, यहाँ पे एंड जो है वो कितना ले लिया? 1, क्योंकि मैं आफ्टर फर्स्ट ईयर पे करूँगा। तो मुझे जो 1 साल बाद में पे करना है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 909.09। तो आज तो नहीं जा रहा है ना, फ्यूचर में जाएगा। तो फ्यूचर में पावर क्या होगा? मनी का कम होगा, तो अमाउंट भी क्या होगा? कम होगा। आज का जो 1000 रुपया है वो 1 साल बाद में, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 909.09। ओके स्टूडेंट, अब मैं 2 साल बाद में पैसे डिपॉजिट करने वाला, अगर 2 साल बाद में पैसे डिपॉजिट करने वाला तो मेरे को कंपाउंडिंग भी 2 साल का करना पड़ेगा, विच कम्स टू 1000 डिवाइड बाय 1.21 डिवाइड बाय 2। तो आज तो पैसे नहीं जा रहे, 2 साल बाद में जा रहे हैं। तो आज की जो कीमत है 1000 रुपया, वो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 826.45, करेक्ट। नेक्स्ट, 3 साल बाद में पैसे डिपॉजिट करने वाला, तो आज की इसकी कीमत क्या होगी वो देखना अपने को, ठीक है ना। तो 3 साल बाद में मुझसे, मेरे पास से पैसे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे उसका अमाउंट कितना होगा? आज जो मेरे पास 1000 है वो 3 साल बाद में कितना वर्थ रखेगा, ठीक है ना? 751.3 का। वैसे 4 ईयर बाद में 683.1, और 5th ईयर बाद में 620.92। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो जो अमाउंट है वो छोटा 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 होते आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, मनी का जो पावर होगा वो क्या होगा? धीमे धीमे कम 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 होता रहेगा, ठीक है। और ऐसे भी पैसे एक साथ में तो नहीं जा रहे, हर साल थोड़े थोड़े जा रहे हैं। पहले साल गया तो 1 साल का कंपाउंडिंग किया, दूसरे साल गया 2 साल का कंपाउंडिंग, तीसरे साल किया तो 3 साल का कंपाउंडिंग, चौथे साल किया तो 4 साल का कंपाउंडिंग, और 5वें साल जब मैं पैसे डिपॉजिट करूँगा तो 5 साल का कंपाउंडिंग, ठीक है। जब सारे वैल्यूज को मैंने प्लस किया, सारे वैल्यूज को मैंने प्लस किया तो कितना है? 3790.78, ठीक है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करना है 5 साल का, तो भले मैं 5000 रुपये डिपॉजिट करने वाला हूँ हर साल, एक एक हज़ार करके, बट उसकी जो एक एक हज़ार रुपये की जो 5 साल की जो कीमत है वो कितनी है? 3790.78, ठीक है। और जो पैसे मुझे 5 साल बाद में मिलने वाले हैं, 5 साल बाद में, अभी नहीं मिलने वाले, 5 साल बाद में मिलने वाले एक साथ में, ठीक है ना। तो उसका अमाउंट कितना है? 6105, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा ना 6105। तो जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे होगा उतना बड़ा अमाउंट होगा। यहाँ पे देखो 4 साल है तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, 3 साल है तो 3 साल कंपाउंडिंग में थोड़ा कम मिला, 2 साल की कंपाउंडिंग में थोड़ा कम, 4 साल, 1 साल की कंपाउंडिंग में थोड़ा और कम, और विदाउट कंपाउंडिंग में वो उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? अमाउंट 6105, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं मतलब फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू है, इतना अमाउंट मुझे मिलेगा विथ करंट कंपाउंडिंग, ओके ना। फ्यूचर में मुझे इतना मिलेगा, और प्रेजेंट वर्थ कितना मेरा? प्रेजेंट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कितना होगा? उसका वैल्यू 3790.78। जब मैं दोनों अमाउंट को माइनस करूंगा स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये मेरा 5000 का प्रेजेंट वैल्यू है, ओके। और ये 5000 रुपीज़ कितना बन जाएगा फ्यूचर में, मेरे को ये दिया हुआ है। तो फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का, ओके। थैंक यू।